यदि आप भी बिहार बोर्ड से टॉप करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट हिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर होगा 8। चैप्टर का नाम होगा धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस चैप्टर का जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि यह प्रश्न दो जगह आपको मिलता है, एक तो हिंदी में भी पढ़ना पड़ता है इस प्रश्न को, और दूसरा यहाँ हिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ रहा है। तो इस दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि हिंदी में पूछेगा तो हिस्ट्री में नहीं, हिस्ट्री में पूछेगा तो हिंदी में नहीं, कभी कभी दोनों जगह पूछ दे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। तो इसलिए यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। प्रश्न कहता है सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। उत्तर लिखेंगे सगुण भक्ति में भगवान के रूप, गुण और आकार जैसे राम कृष्ण के रूप में माना जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में भगवान के निराकार और बिना किसी रूप को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दें। उत्तर लिखेंगे मीराबाई मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की प्रसिद्ध संत और कवित्री थी। वे भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने भक्तजनों के माध्यम से भक्ति और प्रेम का संदेश दिया। संक्षेप परिचय 2 नंबर के लिए पूछेगा, तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यह चैप्टर आपके हिंदी के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की। उत्तर लिखेंगे खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया। किसने किया नहीं दिया है, किसने दिया। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग थे, कबीर थे, बहुत लोग थे। उत्तर लिखेंगे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया। रामानंद मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। उनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया और जाति भेद का विरोध किया। उनके शिष्यों ने कबीर और रैदास जैसे संत शामिल हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करते चलिए। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है सूफीवाद पर संक्षिप्त परिचय दें। उत्तर लिखेंगे सूफीवाद इस्लाम का एक आध्यात्मिक मार्ग है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और शांति पर जोर दिया जाता है। इसमें बाहरी आडंबर की बजाय आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक अनुभव को महत्व दिया जाता है। और इस चैप्टर का 6ठा नंबर प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे भक्ति आंदोलन से समाज में समानता और भाईचारे की भावना बढ़ी। इसने जाति भेद और ऊंच नीच को कम करने का प्रयास किया तथा सरल भाषा में भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।